अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। इस वाकया में हम यह जानेंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में क्यों डाला गया, फिर किसने कुएं से निकालकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौन सा चालाक भेड़िया खाया था कि कमीज भी न फटा और यूसुफ को खा लिया। और मिस्र की औरतों ने सेब काटने के बजाय अपनी उंगलियां क्यों काट ली और उन्हें एहसास भी ना हुआ। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल के अंदर क्यों डाला गया, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज पीछे से किसने फाड़ा था। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से एक ख्वाब के बारे में जिक्र किया। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारों और सूरज चांद सब सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, प्यारे बच्चे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हें फरेब देना शुरू कर दे, क्योंकि उनके भाई बिन्यामीन के अलावा सभी आपसे हसद करते थे। और इसकी वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद की नजर में बेहद महबूब थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को ये बात पसंद न थी कि उनके वालिद ज्यादा तरजीह सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे, और इसी वजह से उन्हें आपसे हसद शुरू हो गई थी। उन भाइयों ने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगे। उनमें से बड़े भाई यहूदा ने कहा कि कत्ल एक संगीन जुर्म है, लिहाजा कत्ल न करो बल्कि कहीं गायब कर दो या किसी कुएं में फेंक आओ, और बाद में तौबा कर लेंगे ताकि हमारे बाप का तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ ही रहे। फिर सब मिलकर अपने वालिद के पास आए और कहने लगे, बाबा, कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दे ताकि वो हमारे साथ खेले कूदे। जवाब में याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं तुम्हारी गफलत में कोई भेड़िया न खा जाए। बार बार इसरार करने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने ले जाने की इजाजत दे दी। अगले दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले गए और मशवरे के मुताबिक उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया। आप उस कुएं में एक पत्थर पर गिरे और अल्लाह ताला वही के जरिए आपको इत्मीनान दिलाया कि आप जल्द ही निकाल लिए जाएंगे। उधर उन भाइयों ने एक बकरी ज़ब्ह की और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर उस बकरी का खून लगाकर अपने वालिद के पास रोते हुए गए और कहने लगे कि जब हम खेल में मशरूफ थे तब यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया है। आप हमारी बात पर यकीन करें, हम सच्चे हैं अब्बू जान। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वह भेड़िया भी बड़ा होशियार रहा होगा जो कमीज न फटा और यूसुफ को खा लिया। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं में थे। इतने में एक काफिला का वहां से गुजर हुआ तो उस काफिले से कुछ लोग पानी के लिए कुएं के पास आए और अपने पानी का डोल नीचे डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी डोल में बैठकर ऊपर आ गए। काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामान के साथ छुपा दिया कि कोई देख ना ले। काफिले वालों ने आपस में मशवरा किया कि अगले सुबह इसे बाजार में बेच देंगे। जब काफिला मिस्र में पहुंचा तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत पर फरोख्त कर दिया। मिस्र का वजीर खजाना अजीज ए मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम को खरीदा और अपने महल के अंदर ले आया। उसने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे को बड़ा एहतिराम से परवरिश करो, मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए और हम इसे अपना बेटा बना लें। अजीज ए मिस्र के घर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पले और बड़े होकर जवान हुए। आप अलैहिस्सलाम बचपन से ही बड़े पाकीज़ा और आला अखलाक वाले और बेहद हसीनो जमील थे। अजीज मिस्र की बीवी ने जब आपके हुस्न को देखा तो आपको बहलाने और फुसलाने की कोशिश किया करती थी। एक रोज अजीज मिस्र की बीवी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और बनो सिंगार से साथ आप अलैहिस्सलाम को बहलाने लगी और बदकारी के लिए उकसाने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने मालिक की बीवी से बदकारी करूं, कि उसने मुझे बेटा की तरह पाला है। आपने फौरन इनकार कर दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगे तो पीछे से अजीज मिस्र की बीवी ने उन्हें पकड़ने लगी और इसी में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गई। जैसे ही आप दरवाजे पर पहुंचे तो अजीज मिस्र से मुलाकात हो गई।
अजीज़े मिस्र को देखते ही उसकी बीवी बोली, जो शख्स तुम्हारी बीवी से बुरा इरादा करे तो उसके लिए क्या सजा है, और खुद ही कहने लगी कि इसे कैद खाने में बंद कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये औरत ही मुझे अपने ऊपर गालिब करना चाहती थी। फिर वहाँ मौजूद किसी ने कहा कि अगर कुर्ता आगे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं, और अगर पीछे से फटी हो तो औरत झूठी है। चुनांचे जब अजीज़े मिस्र ने देखा कि कुर्ता पीछे से फटी है तो कहने लगा, ये तो यकीनन औरत का मकरो फरेब है, और कहा, ए औरत, तू अपने गुनाहों से तौबा कर। ये खबर पूरे शहर में फैल गई और अजीज़े मिस्र की बीवी को तरह तरह की बातें कहने लगे। जब ये बात अजीज़े मिस्र की बीवी को मालूम हुआ तो उसने एक दावत का इंतजाम किया और मिस्र के तमाम औरतों को दावत पर बुलाया। जैसे ही दावत का दिन आया तो अजीज़े मिस्र की बीवी ने सभी को एक बर्तन जिसमें फल था थमा दिया, और साथ ही एक छुरी भी दिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे मजमे के सामने बुलाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो सारी औरतों ने फल के बजाय अपने हाथ काट लिए, और उनको कोई एहसास भी न हुआ, और कहने लगी, ये इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। वह सारी औरतें आप अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई। ये सब देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ किया, ए मेरे रब, जिस बात के लिए ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे बेहतर मेरे लिए कैद खाना है, और अगर तूने इनका मकरो फरेब दूर नहीं किया तो मैं इनके तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में जा मिलूंगा। हालात को बेकाबू देखकर अजीज़े मिस्र ने आपस में ये मशवरा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाए। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम जेल में डाल दिया गया। जेल में आपके साथ 2 और नौजवान और भी थे। वह दोनों नौजवान आपके साथ रहकर ये जान गए थे कि आप अलैहिस्सलाम बहुत नेक और बेहतरीन इंसान है। एक रात वह नौजवानों ने ख्वाब देखा तो आपके पास आए और अपनी ख्वाबों के बारे में बताया। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा, मैं अपने सर पर रोटी उठाए रखा हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दीन की दावत दी, और अल्लाह की फजल से आपने ख्वाब की ताबीर बताई। एक तो बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर होगा, और दूसरे को सूली दिया जाएगा और परिंदे उसको नोच नोच कर खाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले नौजवान से कहा, जब तुम रिहा हो जाओ तो अपने बादशाह से मेरे बारे में भी जिक्र करना, लेकिन उसे शैतान ने बादशाह से जिक्र करने से भुला दिया, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई सालों तक जेल में रहे। कुछ अरसे बाद मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया के 7 मोटी गायें हैं जो एक साथ दुबली पतली लागर गायों को खा रही है। ये ख्वाब बादशाह को परेशान कर रही थी। बादशाह ने अपने दरबारियों से ख्वाब की ताबीर मालूम की तो सब ने इनकार कर दिया। वह शख्स जो बादशाह के यहाँ शराब पिलाने पर मुकर्रर था, अचानक उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए, तो उसने बादशाह से कहा, मुझे कुछ मोहलत दो ताकि मैं ख्वाब की ताबीर बता सकूं। उस शख्स ने जेल आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि मुसलसल 7 सालों तक गल्लों में खूब इजाफा होगा और तुम अपने जरूरत के हिसाब से खर्च करना। उस शख्स ने आकर बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाने के लिए कासिद भेजा। कासिद ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कासिद से कहा, मैं तभी बाहर निकलूंगा जब तक उन औरतों के मामले की हकीकत वाज़ेह न हो जाए जिन्होंने इल्जाम लगाकर जेल में डाला था। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर किस्सा मालूम किया, तो सारी औरतों ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और बेकसूर हैं और मैं ही उन पर आशिक थी। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा इकराम और एहतिराम किया और आपको अपने मुल्क का वजीर खजाने मुकर्रर कर दिया और आपको तमाम अख्तियारात दे दिया।